पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थे, जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, वो कोई मुद्दा थोड़ी है। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। कुछ लोग अपने लगातार टिप्पणी से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन वो टिप्पणी अगर सत्ता के खिलाफ हो, प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे हो, तो समझिए कि क्या उस व्यक्ति की हालत होती होगी। वैसे ही अन्य अकादमी के एक शिक्षक हैं अवध ओझा सर, हर कोई उन्हें जानता है, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी जो है वो आजकल ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया है प्रधानमंत्री को लेकर, जो डायरेक्ट नाम लेकर, जिसके बाद उनकी एक तरह से ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले अन्य अकादमी के एक टीचर थे करण संगवान, जिन्होंने एक तरीके से कहा कि इस बार वोट शिक्षित व्यक्ति को ही देना जो पढ़ा लिखा हो। इस टिप्पणी को भी प्रधानमंत्री से जोड़कर देखा गया था और एक तरीके से अन्य अकादमी ने उन्हें निकाल दिया और इसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ा। अब अवध ओझा जो है, उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से प्रधानमंत्री की तुलना उन्होंने मोहम्मद गौरी से किया है। कहा है कि प्रधानमंत्री को अब संविधान विधान ख़त्म कर देना चाहिए और जो नया उन्होंने एक तरीके से पार्लियामेंट बनाया है उनका एक किला होगा और उन्हें क्राउन पहन लेना चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर उनके कोई वंश नहीं है तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी के भी कोई वंश नहीं था, लेकिन उनका डायनेस्टी चला था। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी का भी एक तरीके से उनका भी साम्राज्य अब चलना चाहिए। इस तरीके को उन्होंने टिप्पणी किया है और इस टिप्पणी के बाद काफ़ी लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। अब देखना होगा कि अन्य अकादमी एक के बाद एक जो विवादों में पड़ रहा, अब क्या करेगा। क्या अवध ओझा के खिलाफ भी वो कोई एक्शन लेगा या क्या कुछ करेगा। लेकिन ये बात मान के चले कि आने वाला समय में अवध ओझा सर की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए आज के वर्तमान समय में जिसने भी सत्ता के खिलाफ इस तरीके का टिप्पणी किया है, वो मान के चलिए कि आने वाले समय में उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती है। तो आप इस टिप्पणी को किस तरीके से, पहले आप इसे एक झलक भी देख सकते हैं, लेते हैं क्या ये टिप्पणी सही है या करना चाहिए या नहीं, या इस तरीके से बचना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।